अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज हम डिस्कस करेंगे बच्चे जो है ये डिप्रेशन का शिकार क्यों हो रहे हैं। आजकल हमारे बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं इसको हम जानेंगे और इस डिप्रेशन को दूर करने के कुछ तरीके भी हम जानेंगे जो कुरान से मिलते हैं। आजकल के हमारे बच्चे कई वजह से डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, जैसे ज़्यादा स्ट्रेस और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखा जाता है उनसे। स्कूल, एग्ज़ाम और करियर का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो चुका है हमारे बच्चों पर, जिसकी वजह से हमारे बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। और आजकल सोशल मीडिया का असर भी कुछ ज़्यादा ही हो गया है बच्चों में, जिसकी वजह से ऑनलाइन की दुनिया का कंपैरिजन और साइबर बुलिंग भी एक बड़ी वजह बन गई है बच्चों में डिप्रेशन की। ये वजह इतनी बड़ी बन चुकी है कि ये डायरेक्टली बच्चों को डिप्रेशन तक लेके जा रही है। हमारे बच्चे दोस्ती की कमी की वजह से भी और तन्हाई की वजह से भी डिप्रेशन का शिकार बन रहे हैं। अगर बच्चे अपनी सोशल लाइफ में अकेला महसूस कर रहे हैं तो यही वो वजह है जो उनका डिप्रेशन बढ़ जाता है। आजकल हमारे बच्चों में फिजिकल एक्टिविटी की भी कमी बहुत हो रही है, जिसकी वजह से एक्सरसाइज और आउटडोर एक्टिविटीज़ की भी कमी होने की वजह से मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट हो रहा है। अगर किसी बच्चे को डिप्रेशन हो रहा है तो उसकी बात सुनना और उसका साथ देना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस्लामी तालीम बच्चों में डिप्रेशन को दूर करने के कुछ तरीके बताती है। इस्लाम बच्चों के डिप्रेशन का इलाज रूहानी, जज्बाती और समझी तौर पर करता है। हमें बच्चों को अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत बनाने के लिए उन्हें नमाज और दुआ की अहमियत समझानी चाहिए कि ए अल्लाह, तू मुझे सुकून और हिम्मत अता फरमा। ये दुआ उम्मीद और तवक्कल बढ़ाने में मदद फरमाती है। और कुरान की तिलावत भी करनी चाहिए। कुरान की तिलावत करने से या सुनने से दिल को सुकून मिलता है और सूरे रहमान ख़ास तौर पर दिल को सुकून दिलाती है। बच्चों को शुक्र और सब्र करने की अहमियत समझाएं कि बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। ये आयत हमें उम्मीद और हिम्मत दिलाती है। अपने घर का माहौल मोहब्बत भरा रखें और बच्चों के साथ वक्त गुजारें और उनकी बात भी सुने। बच्चों को नेकी के कामों में मसरूफ़ करने के लिए उन्हें सदका देना, मुस्कुराना और दूसरों की मदद करना सिखाएं। ये अच्छाई के जज्बात को बढ़ाने में मदद करती हैं। बच्चों को बाहर खेलने और फिज़िकल एक्सरसाइज में बढ़ावा दें। ये इस्लामी लाइफस्टाइल का एक अहम हिस्सा है। इस्लाम बच्चों की मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे तरीके सिखाता है। कुरान की हिदायत बच्चों के डिप्रेशन को दूर करने के लिए एक बहुत ही मेन रोल प्ले करती है। ईमान और सब्र के लिए कुरान में आयत नंबर 139 में कहा गया है कि तू कमज़ोर ना हो और उदास ना हो। अगर तुम सच्चे मोमिन हो तो तुम ही बुलंद रहोगे। ये आयत मुसीबत के वक्त यकीन और हिम्मत बढ़ाने का पैगाम देती है। अल्लाह की याद से सुकून के लिए कुरान में कहा गया है कि बेशक अल्लाह की याद से दिल को तसल्ली मिलती है और अल्लाह की याद इंसान के दिल का सुकून बढ़ाती है और फ़िक्र को दूर करती है। हर मुश्किल के बाद आसानी है, यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है। ये आयत उम्मीद और बेहतर मुस्तकबिल का पैगाम देती है। जो अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। अल्लाह पर तवक्कुल रखने से इंसान की फ़िक्र और टेंशन कम हो जाती है। इस्लाम बच्चों की मेंटल हेल्थ का बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखता है। कुरान की तिलावत, दुआ और घर का पॉजिटिव माहौल ही उनकी मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकता है। तो अपने बच्चों को नमाज और दुआ की अहमियत समझाएं ताकि वो अपनी लाइफ में सुकून महसूस कर सकें। कुरान सुनने या पढ़ने का उन्हें हुक्म दे ताकि उनके दिलों में सुकून रहे। ख़ास तौर पे सूरे रहमान की तिलावत करने का हुक्म दे। बच्चों को ये समझाए कि हर मुश्किल पर सब्र करें क्योंकि हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें और उनकी बात पर तवज्जो दें।
बच्चों को सदका देना, मुस्कुराना और दूसरों की मदद करना भी सिखाएं। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि हर मुसीबत एक इम्तिहान है जो इंसान की हिम्मत, यकीन और अल्लाह से ताल्लुक़ को मजबूत बनाता है। बच्चों के लिए एक मोहब्बत भरा, समझदार और उम्मीद से भरपूर माहौल बनाना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी इज्जत और हिम्मत के साथ गुजार सकें। May Allah bless them with inner peace and guide them towards a life filled with happiness and strength. Ameen.